Life has no meaning. आगे जाके ये भी डाल लेगा। क्या भैया? रुको जरा एक सेकंड, अभी सिर्फ मेरी शक्ल क्यों ले रहा है? क्योंकि वो वहाँ पे फोकस कर रहा है, ठीक है। नहीं, उसको वो बता रहा है कहाँ पे एडिट करना है। क्या हाय गाइस, मेरा नाम है तरुण और आज के इस पॉडकास्ट को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कि हम लोग कोई भी एक टॉपिक लेंगे, कोई भी एक नहीं कई टॉपिक सेलेक्ट कर रखे हैं पहले से, उन पे सबका व्यू जानेंगे। इशू मास्क हटा। भाई लास्ट टॉपिक क्या है यार? ये लास्ट टॉपिक है श्वेतम गंगवार। उससे भी बहस कर देते पहले चैनल कैंसिल। तो सबसे पहला टॉपिक है एक्सट्रीमिज्म। क्या? अब उधर से सो किसी भी एक चीज़ को आउट ऑफ ऑब्सेसिवनेस करना, हाँ, इसको हम एक्सट्रीमिज्म में डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये होना चाहिए व्यू कि क्या चीज़ मतलब कि हमने क्या चीज़ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा की हुई है, क्या चीज़ नहीं भी करनी चाहिए थी पर की हुई है। फॉर एग्जांपल मुंह डैमेज जो मारने वाले थे पर बहुत गंदा लगता फिर बाद में उनको। अभी आप सस्पेंस बन गए। तो कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल वर्क, कोई भी इंसान है वो 12 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, 16 घंटे काम कर रहा है, एंड एट सम पॉइंट यू विल बर्न आउट, राइट? सो like in long term you have to find out a way to make the extreme works in a way. Like you need extremes of course, like you need to be able to work 16 hours, but at some point you need to find a difference कि कितने दिन वो चीज़ जा सकती है, right? So yeah, तो ऐसे चल। you need to make the extreme works basically. ओके, सो तुम्हारा ओपिनियन है कि एक्सट्रीम्स होने चाहिए? हाँ, I think they work fine in some way. मेरे व्यू में ये रहा है कि जैसे आजकल देखते हैं कि 2 तरह के लोग हम लोगों को प्राइमरीली मिलते हैं, ठीक है। लाइक सम पीपल आर टू फोकस्ड ऑन देयर वर्क, कुछ भी कह सकते हो, लाइक बॉडी बिल्डिंग हो गया है ना, कुछ हो गया कि तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी में गए हुए हैं, है ना। और एक तरफ होते हैं कि मतलब बिल्कुल ही केयरलेस कि यार क्या है दुनिया, एक दिन मर जाना है। Hippie life. हिप्पी बोलते हैं। हाँ, तो मतलब ये जब दो मतलब वो होते हैं तो एक्चुअली बैलेंस तो है। लोग कहते हैं ना कि एक चीज अपोजिट हो दूसरी हो तो दूसरे को बैलेंस करती है, बट उसके बीच में जो टेंशन होता है ना इतना ज्यादा, क्योंकि एक्सट्रीम पे ना, तो वो चीज काफी टेंशन वाली है। इस बीच में ये सब होता है कि बच्चे को समझ नहीं आता। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि अच्छे से पढ़ो, है ना, पढ़ना मतलब इन द सेंस अच्छे से ग्रो करो, ठीक है। और एक तरफ कह रहे हैं यार जिंदगी ऐसे करे, तो जो बच्चा अभी करो, हमने सुना पढ़ो। तो मतलब जैसे जो बच्चा अभी छोटा है ना, वो देखेगा यार ये तो इधर एकदम एक्सट्रीम में, वो इधर एकदम एक्सट्रीम में, तो वो उसका मतलब वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब उसने 2 ही एंड देखे हैं, हाँ, मतलब उसको बैलेंस करना है उस चीज को, वो उस चीज को नहीं समझ पाता। तो मेरा व्यू ये है थोड़ा एक्सट्रीमिज्म पे, फाइंडिंग योरसेल्फ पे। कहानी कुछ बताना चाहोगे? कहानी ये हमेशा से यही हुआ है कि हम लोग को, जैसा भी तुमने कहा कि 2 एंड देखे गए हैं, तो हमेशा से यही कहा गया है कि यू कैन ईदर बी अंबानी और टाटा जिसका नाम बटानी। किसी को नहीं पता, जिसका नाम किसी को नहीं पता। अभिजीत के बर्थडे पे 2 मिनट का मौन रखा था। हाँ, या बेसिकली वही 2 एक्सट्रीम एंड्स हैं जिनसे हम लोग को फैमिलियर करवाया जाता है। हाँ, बिकॉज क्योंकि जबकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हम देखते हैं अपने अगल बगल, चाहे अपने पेरेंट्स हों, रिलेटिव्स या किसी की भी हों, कोई भी एक्सट्रीम पे नहीं है। most of them are average. हाँ, सब एवरेज है, सबने गलतियां करी, सब एवरेज है, और कई लोग ऑलमोस्ट सभी लोग खुश हैं। खुश नहीं बट चला कुछ नहीं, just like that's how you end up in life. Because it's just like लोग खुश है पर कोई नहीं खुश है, सॉरी। बात बेसिकली ये है कि बैलेंस एक होना चाहिए। हाँ। अगर बैलेंस नहीं है तो एक टाइम के बाद वही जैसे तुमने बोला था एग्जॉस्ट होने वाले True. चीज़ है। मेरे साथ भी होता है। हम हफ्ते में 7 दिन 5 घंटा लगातार ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, उसके बाद एक दिन मिलता है, उसके बाद भी हम एक दिन जितने नहीं वो बात नहीं है, मतलब उसके बाद उनको फॉरवर्ड करना है। उस दिन के बाद जब तुम फिर से काम करने जाओगे तो मन नहीं करेगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, 5-5 घंटे 6-6 घंटे कर रहे हो। ये चीज मेरे साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। और उसके बाद पता है क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि फिर डाउनफॉल स्टार्ट होती है। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, फिर एक टाइम जो इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर तुम्हें मन ही नहीं लगता उस चीज में। और फिर जब ऐसा होता है ऐसा हो मेरी रहा होता कहानी है। है, ये दिल से निकल रही तो प्रोडक्टिविटी डाउन जा रही है, तो तुम्हें पता है तुम्हें काम करना चाहिए, तो गिल्ट आ रही है, पर एट द सेम टाइम
टाइम गिल्ट है तो काम भी नहीं हो पा रहा है, तो इट्स जस्ट लाइक वो साइकिल में हो, लाइक वहाँ से वापस आना बहुत ज्यादा ही भाई। और गिल्ट जहाँ गिल्ट स्टार्ट हो जाती है वहाँ सारे काम खराब होते हैं। ये बर्नआउट वाली चीज मेरे साथ बहुत होती है कि क्योंकि मेरा क्या है ऐसे 12-12 घंटे एक लैपटॉप पे देखे एक बार तुमने हमसे पूछा भी है क्या करते हो जब तुम एकदम बोर हो जाते हो। लाइक 12-12 घंटे तुम, और मेरा रोज का है कि ऐसा भी नहीं कि एक दिन, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक फंडामेंटली तो हमें अपना काम अच्छा लगता है, राइट, बट अगेन ह्यूमन ही हो, इंसान ही रहोगे आखिर में, कितने जस्ट लाइक 7 दिन तुम करोगे तो तुम बर्नआउट फील करोगे ही तो करोगे। रिसेंटली No way. मेरे साथ क्या हुआ कि हम मतलब इतना एक्सट्रीम पे पहुंच गए थे वर्क करने की कि माइंड सैचुरेशन पॉइंट पे रीच हो गया, जैसे ब्लॉक कहते हैं ना, हाँ। ब्लॉक आ जाता है। तो भाई हमको कुछ याद नहीं हो रहा लाइक मम्मी ने कहा कि भाई ये काम कर देना, हाँ। हमने कहा ओके, दिमाग में वो नेक्स्ट सुबह उसी वो- टाइम याद आ रही है हाँ, समझ कि गया। ये काम करना था। अब उस बीच में मम्मी ने साइलेंटली काम कर लिया है अब इंतजार किया जा रहा है। और हम गए, हमने कहा मम्मी आपने वो काम बोला था, एंड देन यू कैन इमेजिन व्हाट कुड हैपन। हाँ, तो अब अच्छा एक चीज और है कि अपनी अपनी थोड़ी सी कहानी, लाइक फाइंडिंग योरसेल्फ वाला जो था ना। ओके हाँ। सो मेरी, हम स्टार्ट करते हैं, मेरी ज़्यादा ट्रेजेडिक रहेगी, ठीक है, ठीक, और मेरे यहाँ की- एंड द सेवियर इज हियर। हाँ, अरे, ये सेवियर भी बैठे हुए हैं बस, गो टू, हमारी गो टू किट, ठीक है, गार्डियन एंजल। हाँ, तो मेरा तो ऐसा रहा है ना कि एकदम ही किसी भी चीज़ में नेचर और चाइल्डहुड तो काफ़ी ही बर्बाद अच्छा रहा है, है। ऐसा कैसे समझ गया। क्योंकि सब लोग देखेंगे तो अच्छा रहा है ऐसे नहीं बोलोगे। नहीं, बिल्कुल क्लियरली बोलो थोड़ा सा। हाँ, तो चाइल्डहुड काफ़ी चाइल्डहुड में मतलब काफ़ी एडवेंचरस रहा है। नो सेल्फ एस्टीम से भरा हुआ। हाँ, But you no can say, self-esteem. you can say his therapist got a lot of content. My therapist became YouTube तो इसके एग्जांपल लेके वो दूसरों को सॉल्यूशन बताते हैं। एक्सट्रीमली लाइक लो सेल्फ एस्टीम एवरीथिंग, हाँ। और क्योंकि जनरली होता क्या है, हाउ यू बिल्ड सेल्फ एस्टीम इज कि तुम किसी एक चीज़ में अच्छे होते हो और उससे तुम्हारी इमेज बनती है पहले, और फिर उसके बेस पे तुम कहने लगते हो हाँ मुझे ये भी आता होगा, वो भी आता होगा। Yes, yes. So generally how it works. But if you are not good at anything, it's very tough to become have a self-esteem. So वो issue रहा। और if you're not aware that you're good at anything. Yeah, that's also एक true. इशू उस टाइम और होता है कि हम तो किसी लायक ही नहीं है ना। हाँ, true, वो तो है ही। हाँ, तो ये मतलब वो तो खत्म ही नहीं हुआ। क्या मतलब घर वाले ही बता देते हैं। क्या मतलब वो अभी भी चल रहा है? हाँ, तो मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो लाइक द बिगेस्ट आई थिंक चेंज वाज व्हेन 9th क्लास में हुआ था, जो कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे 8th तक, हाँ। उन सब वो सेक्शन चेंज हो गया था। हाँ। तो ऑब्वियसली तुम्हें होता है कि भाई सेक्शन क्यों चेंज कर दिया, मेरा सारे दोस्त उधर चले गए, हाँ। तो वो बड़ा सैड सा था। फिर 9th में 2 लोग थे, एक ये था अभिजीत, दूसरा था ऋषभ कुमार, हाँ, okay. ठीक है, और लाइक आई थिंक वो दोनों ही मतलब एज अ साइंटिफिक टर्म में बोले तो एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि जस्ट लाइक कि ऋषभ fell in love with his own। दोनों ही लोगों ने बहुत हेल्प करी है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग सेल्फ इमेज। लाइक हमें याद है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नाम मत लेना। हाँ, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो एट सम पॉइंट हमें इतना ज़्यादा वो, क्योंकि होता ऐसा है कि तुम सोचते हो जो क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हाँ, है हाँ। उसको सारे आंसर पता होने चाहिए, राइट। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमने अजीत से पूछा था कि वो 2 लड़कों का नाम लेके कि 2 लड़के, उन लोगों को 75% आते थे, Okay. ठीक है। हमने उनका कि भाई कभी इनके बराबर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। और आउट ऑफ द ब्लू अजीत बोलता है अरे इनके बराबर तो आराम से पहुँच जाओगे, ठीक है। नो ऑफेंस बट दे वर हाँ, नाम नहीं They were लेना, बस। नाम नहीं लेना, ठीक है। तो ले इनके लो, बराबर कोई तो- दिक्कत नहीं, बीप इनके बराबर तो आराम से पहुंच जाओगे। हाँ। तो और वो वन ऑफ द फर्स्ट मोमेंट था जिसमें किसी ने पहले ऐसे बोला था कि हाँ। तुम कुछ कर सकते हो, Yep. क्योंकि अभी तक ये था कि ये चीजें हो चुकी हैं और वेल ट्रेमेंडसली और स्टूपिड, तो ऐसा हो रहा था। इसे पहली बार था कि ओके तुम मे भी बेवकूफ हो बट एट द सेम टाइम तुम कुछ कर सकते हो, सो देयर इज होप, राइट। सो वो वन ऑफ द मोमेंट था जो कि अभी तक मुझे याद है। और जनरली आई फील कि if anything that has happened in your past and can make and can have a like explosive emotion at the present, like बहुत पहले हुआ है और अभी तक इमोशनली फील कर सकते हो उसको, so it may have it will have an impact throughout your life and that was one Must. thing. Yeah, must. नाइस स्पीच। मतलब ये हमने, क्योंकि हमने देखा ना 12 का बच्चे से पूछो क्या करना चाहते हो, जो पापा कराएंगे वो कर लेंगे। Someone is sitting at the
आई थिंक ये सबसे ज़्यादा खराब ये होता है। हाँ मतलब ये नो शेड्स। खराब होता है, बट बच्चों तक ये बात पहुंचे कैसे? मतलब बच्चा अगर हम लोगों की वीडियो मान लो देख रहा है, हाँ। ठीक है, तो उसको कैसे लगे कि हाँ उसको कुछ करना चाहिए इसको ढूंढने के लिए, मतलब वो क्या करने के लिए? ट्राई मतलब एज पहला मैनी थिंग्स एज यू कैन, ट्राई एज मैनी थिंग्स एज यू कैन। Yes. ये मतलब यही होता है। चल रहे हो तो फिर पढ़ाई करते जा रहे हैं, और लाइक हमने पूछा कि तुम एक्स्ट्रा क्या करना चाहते हो, मतलब अलग से। हाँ। अरे नहीं यार, उसका देखो बायो में है अपना, ठीक है, हाँ। मेडिसिन में जाना चाहता है, ये एम ही होता है हाँ। डिपेंड करना, ठीक है, जरूरी नहीं है आर्ट कोडिंग यही सब करोगे। हाँ, सो मतलब यही मैं कह रहा था कि उसको जैसे पता चल गया कि हमें मतलब इसमें जाना, उसका मन भी लगता है, चिड़िया का सर रख लिया। वो याद है हमें। मम्मी देख रही वीडियोस। आप घर जाके हम अनसब्सक्राइब करेंगे हाँ, तो मतलब लाइक ये इशू का भी मतलब है कि कुछ करना है उसको, हाँ। लग गया है, ये मतलब एक स्टेज है, अच्छी बात है। यही तो है। हाँ, तो भले लेकिन- 12th के बाद आई, but लेकिन ये लग गया, ये सब आता कैसे बच्चों में, कैसे आए? आई फील कि अगर तुमने मतलब फॉर एग्जाम्पल कोडिंग, ठीक है, हाँ। अभी हम जैसे पीछे मतलब क्या होता है ना, तुम ऐसे कुछ करते हो और अभी हम पीछे वो चीज़ देखते हैं मैं क्यों करी थी, ठीक है, तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन कि कोडिंग इतनी ज़्यादा क्योंकि कोडिंग टफ है, हाँ, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि कितने लोग पिक करते हैं और कितने लोग एक्चुअली सक्सीड करते हैं, उन टर्म्स में टफ है। लाइक यू कैन गेट अ जॉब, दैट्स नॉट अ इशू, Relatively. राइट, बट टू गेट द एक्चुअल स्किल इज डिफरेंट। लाइक आई हाँ, लाइक फॉर understood. एग्जाम्पल अपने केस में कह सकते हैं कि इवन दो आई डोंट हैव अ जॉब, लेकिन आई कैन परफॉर्म any like task. it's not even close to how better I will perform than any of the engineer who is employed. It's not even close, right? And employability depends on many other factors than just skills. It also depends on knowing people. Very important. Like yesterday, I जो भी बता रहा तुमको कि I talked to one of the founders of a company. Okay, and it is not because of my skill. It is just because I know people. So employability depends more heavily on how many people you know. Not just on skill. So yeah, I picked up coding, and the reason I think that I stick with it is also very, I feel it's also emotional because it's one of the things that I was good at and nobody was good at. So it was like a validation. Like I own it. You know, it's just like हम क्लास में जा सकते हैं और हम कह सकते हैं I own everybody here. Okay. And nobody can, you know, और था भी like जब तक स्कूल में थे तब तक 4 साल 9 से 12 तक सबको पता था CS का मतलब कंप्यूटर का कौन लड़का है। देखिए कोई भी क्विज हुई है उसमें सबने हुआ है, एक बार क्विज हुई तो मैम भी सॉरी बोलने आ गई थी मुझसे, तो जस्ट लाइक इतना पता था सबको। उन मैम से कोई सीधे वैसे लाइक बात नहीं करता, तुम सीधे अरे मैम हमको हमारा भाई जोगिंदर ऐसी कोडिंग करेगा, किसी ने सोचा सोची ना कोड करके। तुमने स्कूल का सिस्टम हैक कर सकते हो ना? किया था हमने actually। बताया था फीस पे कर दी थी। और उसका अटेंडेंस मतलब चेंज कर सकते थे ब्रो। वाला हाँ अकाउंट्स निकाले थे, हाँ कुछ तो था। नाम भी कर देना उसके तुमने अकाउंट्स निकाले थे, हाँ। उन्होंने कहाँ से कितने पैसे लिए थे, तो आईटी रेड मारनी चाहिए थी। हमने बताया था सर्वर को कि भाई सर सही कर लीजिएगा, तो सबसे पहले वो कह रहे भाई क्यों कर रहे हो भाई, क्यों हमारी मेहनत बढ़ा रहे हो? सही किया या नहीं किया हमें पता भी नहीं उन्होंने। छोड़ो क्या चेक करो नाम हटा देना स्कूल का, बस बाकी सही है। स्कूल का नाम, सर का नाम और मेरा मेरे को ब्लर कर मेरा दो नाम, ब्रो। मेरे को ब्लर कर दो एक इशू यू से मतलब तुम कैसे आए कि मतलब यहाँ पे कि हमको कुछ करना है? वो चेंज जब आया ना, तो वो तो आया क्या 12th के बाद ही? आया तो 12th के बाद ही है। विजिबल चेंज तो बहुत आ गया। देखो हमें लगता है कि जब 12th के बाद निकलते हो ना तो हाँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थोड़ी, तो है कि अब तुम्हें थोड़ा खुद से संभालना है, तुम्हारे लिए नहीं है पर तुम्हें देखना पड़ता है। तो हमें लगता है इसी वजह से काफी सारी चीजें चेंज हुई मेरी। इसको लगा और कि कुछ बाकी ढूंढना पड़ेगा। जो डिसिप्लिन थोड़ा बहुत बाकी follow तो इशू किया। खुद को ढूंढ रहा है अभी। हाँ आई थिंक इशू में जो जैसा हमें दिखता है कि हमें लगता है इशू का वन ऑफ द बिगेस्ट गुड मतलब बेस्ट डिसीजन वाज कि हम लोग ने वो वहाँ जाने का ट्राई कर लिया था कि चलो जिम चलते हैं। हाँ। उस पर आई थिंक इशू का उसके बाद से आई थिंक इशू का बहुत चेंज हुआ।
इशू का ये रहता है कि इशू एक चीज पकड़ लेता फिर करता ही रहता हाँ इशू छोड़ता नहीं है इशू छोड़ता नहीं है छोड़ता नहीं है गर्ल्स ही सिंगल ओके ही सिंगल ज्यादा हो रहा है। है। नहीं आई वाज लाइक गर्ल्स को बुलाने की क्या जरूरत है, तुम हो तो यहाँ। नो आई मीन अरे भाई कट कर दो हम नहीं है भाई, हम नहीं है। नहीं हर्ष बेनीवाल की तरह करना कट ये पूरा इशू छोड़ता नहीं, वहां से कट कर ये देना। समझ रहे हो समझ रहे हो। प्लीज कट नहीं होगा भाई। नहीं ऐसे ऐसे वहां से उठ के धीरे समझ रहे हो। हाँ तो समझ रहा ताकि देखो क्या लाइक आई हैव नो स्टोरी लाइक लुक नहीं। हमने जो चीज एवरीवन हैज अ स्टोरी। सभी की बुक का नाम है। यहाँ सबकी अपनी किसकी? कहानी। That's the line of our channel. अच्छा हाँ यार, यहाँ सबकी अपनी कहानी है। हाँ तभी तो कहानी बोल रहा है। सुना बे बी फ्रैंक। आई डोंट नो लाइक 9-10 से जो सोचा था अभी तक वही कर रहा है अभी। हाँ तो भाई 9-10 में ये क्यों क्या सोचा था मतलब क्यों तुम्हें सोचा था? मतलब तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी अपने आप आई ना बायोलॉजी वगैरह की। ये no the thing और इट वाज इट्स हमें कुछ नहीं पता है हमें कुछ बट द थिंग इज हो सकता है कोई और। हाँ बट द थिंग इज कि देखो एक एज होती है जब तुम्हें हर चीज को तुम्हें जानने का मन करता है। हाँ। और उसमें तुम जब कई सारी चीजें जानते हो, कई सारी चीजें पढ़ते हो, उसमें से कुछ चीजें होती हैं जो एकदम लगती हैं। एंड लाइक ह्यूमन साइंस वाज वन ऑफ दोस थिंग्स। एंड तो फिर लगा कि इसी को परसुएट करना चाहिए। फिर 11th में आया तो बॉटनी मिल गई। पता है मेरे साथ क्या होता है, हमें मेरा ऐसा लगता है हमें कि मेरा इंटरेस्ट किसी में नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीज को। पर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो हो वर्क कर जाती है। हाँ भाई तो डिसिप्लिन बहुत है। बट यार हमें कभी कभी लगता है ना कि ये जो आइडिया नहीं है यार कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट फील लाइक वाला, ये एक्चुअल लाइफ में काम नहीं करता है। क्योंकि देखो भाई बोगस क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल हमने Like एक you. बहुत सिंपल चीज़ है एक बहुत सिंपल चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत कम चीज़ें वेजिटेबल्स में खाते हैं, ठीक है। सो आई एम लाइक कि हाँ ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अब सेम चीज़ अगर तुम मेरे बाबा से पूछोगे ना तो वो कुछ भी खा लेते हैं। आई थिंक इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि तू कितना ज़्यादा नीड पड़ी थी जब वो छोटा था। लाइक मेरे टाइम पे ये क्या रहे, ये नहीं खाएगा तो ये बन जाएगा, राइट। एंड उनके टाइम पे ये कि ये नहीं खाओगे तो फिर क्या ही खाओगे। हाँ, सही लाइक बात है। कितने दिन भूखे रह सकते हो? रोटी दाल नहीं खाओगे तो फिर क्या अलग से नहीं रोटी भी नहीं थी ब्रो उस टाइम पे। लाइक इतना ज़्यादा खराब उन्होंने When they say know your privilege, ऋषभ को खाना याद आता है। So I'm privileged to eat whatever I want. हाँ तो ये सब हमें लगता है कि ये जो आइडिया नहीं है पूरा कि जो मन करे उस पे करो, इट जस्ट आई डोंट थिंक इट वर्क्स इन रियल लाइफ। मे बी if you have stable ground, like if your family is already settled, So your kids. your kids and you're already settled down and everything, और तुम एकदम ही safe environment, तब maybe there is a chance, there is a probability. But in I think most of the cases if you just depend कि feel नहीं हो रहा कुछ करने का, तो क्यों feel क्यों होगा bro? Like by default तो तुम्हारा ये होना चाहिए ना, फूक के बैठ जाओ। Like just think about Like it. मतलब You need high dopamine and extreme rest. That's the only need, right? Food also. नहीं food comes in भाई, dopamine. अच्छा food Like you comes need in. extra Okay. high अब dopamine. फूकते नहीं है तो तुम फिर कहीं से भी कुछ high dopamine ले आओ चल जाएगा काम। हाँ हाँ एज लॉन्ग तुम्हें खाना भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें डोपामिन देते रहेंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हें खाना चाहिए। Actually. Okay. That's how yogis live so many years. हमने किसी और चीज वही हायर है। ऑब्वियसली इसमें और कई भी डिटेल्स होंगी कि हाँ। कितना दिन और ये सब ये होता होगा। बट इतना हमें पता है कि basic वो ये लिमिट कि है। डोपामिन एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है पूरे उस हाँ, ये तो इट्स है। जस्ट लाइक तुम फॉर एग्जांपल तुमने कोई स्किल ली, ठीक है, तुम लेके आए ये हमें सीखना है। तुम अगर नहीं सीख पा रहे हो उसमें पार्ट है कि तुमने जो Dopamine। प्रोसेस ली है ना हाँ। वो प्रोसेस टफ है, उसमें डोपामिन नहीं मिल रहा तुमको, बट तुम बहुत ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे हो। इसका ये था हमने जो मतलब देखा है पढ़ा है या फिर जो भी कह लो कि जब आपका डोपामीन का जो आपको मतलब इंजेक्शन मिलता है हाँ। कोई भी वर्क करने के बाद हाँ। वो अगर अरे मतलब हाँ, हाँ, वही, ठीक है इंजेक्शन मतलब आपकी बॉडी में वो रश हो जाता है या हाँ, फिर हाँ, वही, ठीक है। तो उसका जो लेवल है हाँ। वो अगर आपने जो अमाउंट ऑफ वर्क किया है हाँ। उसके द्वारा स्ट्रेस जो निकली है हाँ। उससे ज़्यादा है तो सही है। हाँ तो सही है। अगर स्ट्रेस से कम रहेगा तो नहीं रहता है। हाँ कॉर्टिसोल ना सेकंड थिंग ये है कि चलो ये तो बात हो गई माइंड वाली, ठीक है। एक तो एक्चुअली ये होता है कि अगर किसी का माइंड टू रीड गाइस। अगर किसी का मतलब माइंड है ना हाँ। वो सबका अलग अलग है बेसिकली, ठीक है। किसी का नहीं उस तरीके से वर्क कर रहा है उतनी फास्ट पेस्ड, हाँ। तो उसकी फॉल्ट नहीं है वहाँ पे। हाँ। आई थिंक कि मतलब अगर तुम्हारा नहीं कर रहा है उसको वैसे एडराल दो। तो तुमको अपने पेस से काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि मतलब हार मान जाओ, ठीक है। सेकेंड थिंग ये लगती है कि
कुछ बच्चे आजकल मतलब ऐसा हुआ है कि हाँ। लोग काफी मतलब कुछ भी है ना उसको पहले से मान के बैठ गए, लाइक कि क्या ही मतलब गवर्नमेंट बेकार है। हाँ गवर्नमेंट बेकार है तो हमको नौकरी नहीं मिल रही है ना। हाँ ये तो नहीं ये तो नहीं ये लगता। नहीं है। नहीं मतलब बच्चे माने बैठे ना कि हम सरकारी नौकरी लेंगे तभी मतलब सब होएगा, हाँ। है ना। ऐसा तो पेरेंट्स माने बैठे हैं। नहीं यार, बच्चों में भी गई है सब चीजें। इस- और यूपीएससी क्लियर करेंगे तो फिर तभी मतलब हम अच्छे बनेंगे, या फिर हम रिच होंगे तभी हम एक अच्छे पर्सन है, हाँ। लाइक दीज थिंग्स। और इस वजह से कुछ कुछ चीजें जो उनको करंट टाइम में करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। लाइक जैसे हमको वीडियो बनानी थी, हाँ। हम तुमसे कब से कह रहे हैं गुड टॉक्स लेकिन नहीं हो रहा नहीं था हो रहा ना, था, हाँ। मतलब भाड़ में जाए करेंगे अभी करेंगे। ये थोड़े होता है कि मतलब एग्जैक्ट टाइम आएगा हम तभी कर स्टार्ट हाँ। करेंगे, यही चीज मान के जो बैठ गए कि यार टाइम मिलेगा तब करेंगे। The thing is, when you talk to these, like talk to people about these things, they think that this is just an excuse. For what? Like कि तुम कुछ कर रहे हो For उसमें not से- doing the actual work. Yes, for not doing the actual Actual work. work. Exactly. बेसिकली हम लोग रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्रोसेस पे नहीं। हाँ. It's like अगर इसके लिए process- हमने सेम चीज लिखी हुई थी कि Oh, मतलब yeah. लक और उसके बेस पे Twitter. लाइक लक इज एक्सट्रीमली important. Yes. Even though whenever you fail, you should always put the blame on yourself. हाँ. But neglecting that random factor exists is stupidity. Which is कि Yes, yes, you said. हाँ कि वजह से कि बहुत सारे रैंडम फैक्टर्स हमेशा रहेंगे एनवायरनमेंट में। सो इवन दो कि तुम सोच रहे हो कि ये स्किल सीखनी है, हाँ। लाइक राइट, तो हो सकता है तुम ना सीख पाओ, कोई रैंडम बच्चा सीख जाए और उसका रीज़न बहुत वास्ट हो सकता है। इसका रैंडम ये हो सकता है कि वो बचपन में डिफरेंट ट्रीट किया गया था, भाई, right? अभी तो यार ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बचपन हाँ, में भाई, कैसे ज़्यादा treat- important है। अभी आगे देखना आगे क्या-क्या आता है। एक महीने से हम ये चाइल्डहुड ट्रॉमा और पीटीएसडी ये सब पढ़ रहे थे। हाँ, हाँ, हमने भी पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी, भाई क्या क्या। 28 मिनट हो गए ओह भाई 28 मिनट हो गए। और क्या। सेकंड है, अब तो क्वालिटी शुरू हो चुकी है. हाँ सेकंड है डिप्लोमेसी विद पेरेंट्स। अरे यार. भाई नहीं. इस पे डिस्कस करने में सबके चेहरे ब्लर कर दो। सिर्फ आवाज ही निकली, कौन किसकी स्टोरी बता रहे पता नहीं और चलेगा। आवाज में पिच चेंज करना पता नहीं चलेगा. वो नहीं होता कि अपराध वाले में होता है कि ऐसे अपराध वाले में होता है ऐसे काला रहता है, आवाज अलग ऐसा रहती करते हैं, वो हैरी पॉटर वाली वो लाते हैं शॉल, इनविजिबल हो जाते हैं। So we gonna talk about diplomacy with parents. मम्मी कुछ बातें होने वाली है, उन्हें बस इग्नोर कर देना। मिकासा का ख्याल रखना. Let us start with Diplomacy with parents. मम्मी माफ कर देना। Let's start with issue. तो कहाँ से स्टार्ट Describe about the topic, Tarun. ओके सो डिप्लोमेसी विद पेरेंट्स वो टॉपिक है। तो डिप्लोमेसी का मतलब होता है इतने अच्छे से मना करना कि सामने वाला उसको मान जाए, ठीक है, और आपसे बुरा भी ना माने, हैं? ठीक है। द वे यू से नो इज also वेरी yes for them. कहा तो ना तुम ही शुरू करो. ये क्लिप अलग से भेजेंगे Diplomacy with parents. प्राइम विक्टिम इशू. डिप्लोमेसी एक चश्मे नहीं सॉरी ये कंडीशन चश्मे की तरह है, एक तरफ डिप्लोमेसी तो एक तरफ पेरेंट्स है ना। तो मतलब नो को इस तरीके से कहना कि पेरेंट्स बुरा भी ना माने और नो भी हो जाए ना, बेसिकली इट इज दैट। सो व्हाट अबाउट यू इशू, हाउ यू से नो टू योर पेरेंट्स? Simply ignore. देखो और यू कांट हैंडल। देखो होता क्या है हमारे घर में अभी ये चल रहा है सिंपली हाँ। कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, हाँ। कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो। वो तो करोगे तुम। वो करना पड़ेगा। मतलब करियर्स के अलावा भी थिंग्स है ना। हाँ, जैसे हमें नहीं, आने वो के लिए- वो तो हमें चलो एक आने चीज के हो लिए- गई जहाँ सबसे ज्यादा फोर्स किया जाता चलो है। वहाँ पेरेंट उनके साथ डिप्लोमेसी खेलते हैं। ये victim है। हाँ फिर उसके बाद हाँ मतलब पेरेंट्स को कैसे मना करते हो? अब देखो काफी सारी चीजें होती है। जैसे तुम्हें कुछ भी नॉर्मली तुम्हें कोई चीज लेनी है हाँ हाँ तो पहले क्या होता था तुम बोलते थे, हाँ। टाल दिया जाता अरे नहीं यार क्या हाँ। करोगे ये सब हाँ। बेकार चीजें हैं, हाँ। डालो। तो वो चीज क्या होती है तुम्हारे अंदर बढ़ती चली जाती हाँ। है एक टाइम, तो तुम उस टाइम तो नहीं बोलते हो। हाँ अब क्या होता है कि अब जब तुम खुद इंडिपेंडेंट हो चुके हो हाँ। तो अब यार नॉर्मली क्या करते हो तुम पूछते नहीं हो घर वालों पापा को टीवी खरीदते हो। नहीं, या तो ये होता है नॉर्मली कि जैसे तुम्हें कोई चीज चाहिए हाँ। तो या तो जो हम करते हैं मोस्टली कि हम पहले ऑर्डर करते हैं फिर घर में बता देते हैं कि आने वाली है, वाली ले लेना, पेमेंट कर चुके हैं, हाँ। ठीक। या तो ये चीज होती है हार दिए जाएंगे हम। ये कट कर देना प्लीज। और टेक्निक अगली बार काम नहीं करेगी। या फिर सोच समझ के मंगाना पड़ता है। हाँ। या फिर सबसे अच्छा होता है मम्मी को इन्फ्लुएंस करो अपनी बातों से। ये हाँ भी भाई कह रहे हैं एक इन्फ्लुएंस टाइम कैसे पे- करते हो? यू आर टॉपिक इररिलेवेंट। Sorry.
हाँ सॉरी नहीं हाँ नहीं आप बोल सकते हो तो बोल दो। नहीं ये हमारे पास कोई ऐसी बेसिकली चीज़ आई है वांट टू आस्क यू कि तुम अपने पेरेंट्स को डील कैसे करते हो। ये तो तुमने तरीका निकाल लिया लाइक तुम यू हैव टू फेस ये लोग बोलते हैं यू हैव टू फेस योर पेरेंट नाउ, ठीक है, और तब तुमको नो बोलना है, ठीक है, समझ रहे हो ना? वो तुम बोल नहीं पाए बीएससी कर रहे I mean, at this point, you need to learn that your parents are simple human beings and they have different ideas which may be wrong. Maybe at some point, I'm not saying they're perfect or something. ठीक है, उन्होंने देखा है, बहुत कुछ देखा है, and but कई चीजें होती हैं जहाँ पे वो गलत हो सकते हैं। हाँ, उन्होंने तुम्हें पैदा होते हुए देखा है ना? हाँ, कि हम भी बेवकूफ हैं, ठीक है, एंड पॉसिबली एवरी अदर ह्यूमन बेवकूफ है, ठीक है, बट एज लॉन्ग एज दे आर या possibility because you want to be polite. But as long as you are aware of your stupidity, it may work out fine. It may, ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती जिंदगी में, ठीक है, it may work out fine. एंड यही बेस रिजोल्यूशन में लगता है, यही काम करता है, बिकॉज एट द एंड तुम्हें किसी ना किसी का डिसीजन लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल एक सेम चीज़ है, कोई तुम्हारे लेट से तुम कह रहे हो हाँ, तुम्हें मम्मी कह रही है ना, राइट, यू हैव टू कम, तुम्हें एक यस नो में लेना ही पड़ेगा। अब अगर तुम अपना लोगे तो उनकी बात नहीं मानी, या फिर उनका लोगे तो अपनी बात नहीं मत छोड़ रहे हो, राइट। सो आई थिंक बेस रिजोल्यूशन इज कि अगर तुम कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो यू शुड डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस। लाइक एक कॉमन तुम सिनेरियो ले सकते हो, वो अरेंज मैरिज, वो लव मैरिज वाला, जस्ट लाइक तुम लव मैरिज कर रहे हो, जैसे कल ही पापा बोल रहे हैं, हाँ, कि कर रहे हो तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर तुम्हारा लाइक स्पेशली इफ यू लड़की हो, तुम आई थिंक ज़्यादा मैटर करता है, विच इज कि अगर तुम्हारा डिवोर्स होता है देन यू शुड बी इनफ इन योरसेल्फ दैट अगर तुम्हारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो तुम हैंडल कर पाओ, अदरवाइज यू जस्ट डम पीस ऑफ शिट। हाँ तो हम कट दैट वाज टू मच, इमोशन निकल गया। एंड द थिंग इज कि देखो हमें पता है कि हम ये कर रहे हैं, इसके क्या पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव हो सकते हैं, और हम दोनों के लिए रेडी, हम खुद से दोनों के लिए रेडी। बट एज पेरेंट्स ही उन लोग की जॉब है, उनके हिसाब से, लाइक हमारे भी हिसाब से, कि उन लोग की जॉब है कि उनको लगता है कि नहीं अगर पॉजिटिव हुआ तब तो ठीक है, पर अगर नेगेटिव हुआ तब क्या होगा। हे मामा तो हाँ, हे मामा तो एग्जैक्टली वही वाला कि तब क्या होगा, यहाँ पे ये हुआ वगैरह वगैरह। बट वो देख लेंगे वाला एटीट्यूड, अगर हम लोग अभी हम लोग की एज है कि हम उस चीज को कैरी कर सकते हैं, हम उस कि अगर कुछ गलत होगा हम देख लेंगे। लेकिन हमारे पेरेंट्स, उन लोग की ये एज नहीं है, उन लोग के पास इतने पावर नहीं है, लाइक रिसोर्सेज है, बस पावर नहीं है कि वो देख लेंगे, एंड दैट्स व्हाई देयर बिट इज नॉट, या क्योंकि रिस्की फैक्टर कम हो जाता है ना जैसे एज बढ़ेगी। लाइक कितना रिस्क लोगे तुम? लाइक तुम 60 साल पे ही नहीं खेलना चाहते, चलो स्टॉक मार्केट देखते हैं, लाइक ऑब्वियसली नॉट, कि मर जाओगे भाई। बट 60 साल पे तुम चलो नाला, बट जस्ट लाइक कि पैसा गिरा वो अलग बात है, पर हार्ट अटैक का क्या करोगे? So I explain this situation like this कि देखो पापा को नो बोलना है, घर वालों को नो बोलना है, देखो यही यस बोलना है तो मैं कोई नहीं है, पापा को नो बोलते हैं। पापा सीढ़ी के पास कान लगा के धीरे सुन जैसे ही बोला चप्पल लेके दौड़। हार्ट अटैक 60 पे नहीं आता ब्रो, अभी आता है, ऐसे लोगों की वजह से। तो मतलब सिचुएशन ये है कि आपको नो बोलना है, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन अगर आपको नो में जाना है तो फर्स्ट थिंग यही होता है कि आपको लगा कि हमको नो बोलना है, ठीक है। अब आपको जो लगा है उसका एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए उसके पीछे ना, कि आप नो बोल रहे हो तो किस लिए, ये नहीं है मेरा मन नहीं, नो, वो तो बेवकूफ़ी। फिर तो पापा ज़्यादा अच्छे हुए हैं, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो ज़्यादा है। हाँ वही चीज़। तो एक लॉजिकल रीजन हो, ठीक है, उसके बाद आपको नो कैसे बोलना है उस चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। वो 10 बार चिल्ला है, you should remain calm. Yes, you should remain calm. Yes, I should have remained calm. You should have been. वरना ज़्यादा क्या ही होगा। ठीक है, बट दैट वाज डिफरेंट केस, ओके। वहाँ पे हमको नो नहीं बोलना था, ओके। सो मतलब ठीक है, अब आपको नो बोलना है तो आपको पोलाइट रहना है, ठीक है, अपनी बात को लॉजिकली एक्सप्लेन करना है, और कई बार हो सकता है करना पड़े, बिकॉज इंडिया में बेसिकली यही है कि हम तुम्हारे बाप हैं तो तुम हमारी जागीर हो, ठीक है ना, बेसिकली यही है। बहुत दिन बाद सुना मैं। हाँ तो ठीक है, अब ये 2 चीज़ें हो गई। थर्ड थिंग इज कि तुमने सब डिसाइड कर लिया कि तुमको कैसे करना है, तो तुमको अपने कुछ जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है,
जो सही मतलब तुमको हाँ। लगता है एडवाइस दे सकते जैसे ठीक तुम है। आइडिया रन थ्रू कर सकते हो हाँ ऐसे नहीं कि लफंगे हाँ ऑफ कोर्स ऋषभ हो गया, अभिजीत हो गया, इशू हो गया, एनीवन हो सकता है आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में अलग अलग और जो लोग यहाँ नहीं है मतलब बेसिकली जो आपको मेंटरिंग कर सके हाँ, थोड़ी सी कोई आपकी, भी। आप जो करने जा रहे हो उसको थोड़ा सा उस पर एडवाइस दे सके, ठीक है, तो उनसे कंसल्ट कर लो, थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर दो सिचुएशन, बस वो जैसा बताएं उसके बाद आप प्रॉपर्ली करो। बस बाकी तो इन लोगों ने बता ही दिया कि जो भी कॉन्सिक्वेंस है उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है ना, हाँ। आपकी लाइफ पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा वो सब आपको अकाउंट में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नो कहोगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। यप इस बेसिकली इस पूरी चीज को जो है ना उस पर स्पेसिफिक टर्म है यस which is conflict resolution. Like you should know if a conflict exists, हाँ. how to resolve it. Yeah. So basically if you see like generally तुमने देखा होगा कि जो by default रहता है जब भी conflict होता है लोगों की आवाज तेज होती है. Yeah. Right? One of the technique है resolution की, right? Yeah. But हाँ. अगर 4 technique है, I don't think that is of resolution नहीं क्या? that is a part of resolution. See, if उनके हिसाब से, हम उनके- नहीं किस सबके like this biological, like for example, But please have a good like I हम think और that तुम is हैं, of domination, not of no resolution. it's still resolution समझो पहले. अरे हाँ domination अगर के हम through और तुम्हारे में कुछ resolution रिजॉल्व हुआ, वो प्रॉब्लम हो गई ठीक है, एंड इफ आई कैन डोमिनेट यू इन द सेंस कि अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तो दैट इज अ रिजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? बट वी नीड टू फिगर आउट व्हाट इज एन एफिशिएंट रिजोल्यूशन. यू सी वी कैन फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी नहीं होती है हाँ. तब भी सारे रिजोल्यूशन होते हैं, और राइट? क्या, बट तुम context स्टिल है। प्रेफर करोगे डेमोक्रेसी क्योंकि रिजोल्यूशन में तुम्हारी साइड भी देखी जाती है. रिजोल्यूशन डजंट मीन कि सबकी साइड बाय द वर्ड, रिजोल्यूशन डजंट मीन कि सबकी साइड देखी जाए. रिजोल्यूशन मीन्स कि बस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. तो यू नीड टू फाइंड अ एफिशिएंट वे टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली, एंड दैट कम्स फ्रॉम कि जब तुम दोनों साइड समझ लो एंड दोनों लगे ऐसा होता है एडल्ट की तरह बात करके, हाँ ओके दिस मेक सेंस, हाँ यहाँ पे तुम सही हो एंड मेरा आइडिया यहाँ पे फिगर आउट नहीं. एंड दैट्स व्हाई वी शुड ब्रेक अप. मेरे दिमाग में ऐसा था कि क्या कहते हैं जो डोमिनेट करके रिजोल्यूशन कह सकते हैं हाँ. उसको कह सकते हैं वो लॉन्ग टर्म रिजोल्यूशन नहीं होता. ट्रू ठीक नहीं है, होता. हाँ, बस मतलब बट मैं यही इसीलिए हम यही कहना चाह रहे थे, एफिशिएंट नहीं हम होता. इसीलिए कहना चाह रहे थे वो रिजोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जब वो दोबारा अराइज हो रहा है ना तो वो रिजोल्यूशन बिकॉज अभी तुम डोमिनेट कर ले रहे हो, बाद हाँ, में तुम वही हमेशा चीज़। नहीं रह पाओगे. वही हाँ चीज ट्रू वो एफिशिएंट नहीं है, मतलब- बट दैट डजंट उसको डिस्कार्ड नहीं कर लेकिन हाँ, सकते in the resolution moment से. और ये resolution है. मोस्टली हर घर में होता है. हाँ obviously. हाँ ये और ये चीज मतलब बच्चे में बड़ी वो होती कि उनके घर में लड़ाई हो गई या घर में बन से नहीं बोला था मैंने. तो दे हाँ. फील मतलब वेरी इंफीरियर कि यार दूसरों के घर में ऐसा नहीं होता होगा, उसको शेयर करने से काफी डरते हैं. It's just like कि भाई बेसिक क्या है कि मैक्सिमम लोग क्या है बेवकूफ है. लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक अगर तुम्हारा एक सिंपल सा तुम चार्ट, एम अफ्रेड इसके बाद वीडियोस नहीं बने. भाई तुम चार्ट देखो चैनल यार, पे strike आ रही है. आईक्यू पर चार्ट आता है घड़ी ठीक है? वाले स्ट्राइक डाल रहे कहीं हैं. और स्ट्राइक आ रही. बेलमैन जो सिंपल कर्व होता है, हाँ, बेलमैन कर्व Bellman, वगैरह, हाँ, लाइक तुम yeah. सिंपली देख सकते हो उसमें मैक्सिमम लोग यहीं पे ही लाई करेंगे मिडिल में. इट्स जस्ट लाइक ह्यूमैनिटी तभी उसे एक bell सेंस में कहते हैं. बेवकूफ रहेगी हमेशा. Yeah, yeah. लाइक तुम कभी वो नहीं कर सकते. और अगर मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं तो वैसे तुम्हारे घर के लोग भी यहीं पे होंगे, राइट? सो इसमें भी एक्सट्रीमिज्म का यही पार्ट है हाँ. कि डोंट बी एक्सट्रीमिस्ट कि तुम सब हमेशा अपने बात की करोगे. हाँ. भी 30-40% पेरेंट की मानो, हाँ स्ट्रिक्टली मानो जो वो कह रहे हैं, क्योंकि कुछ एरियाज में सही में उन्होंने तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. मैक्सिमम जहाँ- एरियाज में. हाँ. और जो 60% है या जितना भी 60 है तुम्हारा 50 है, हाँ. जहाँ पे तुमको लगता है कि आगे की लाइफ इस पे डिपेंड करेगी और वो डिसीजंस तुम्हारे होने चाहिए. हाँ. लाइक शादी हो गई, हाँ. ठीक है, लाइक करियर हो गया, हाँ. है ना, एंड मैनी थिंग्स कि कहीं से लैंड खरीदना है या फिर तुम्हें कहाँ सेटल होना है, इंडिया में सेटल हाँ, होना है. एडवाइस लो पर डिसीजन हाँ, और वही कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे. क्योंकि जब तक तुम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, तुम आगे जाके एकदम से पेरेंट्स कहेंगे भाई अब तुम आजाद हो, जो शादी के बाद होते हैं दारू पीते हैं फिर बस आ जाती है. Just like कि हाँ. तुम ये खुद डिसाइड कर लो Yeah. कि अगर तुमने डिसीजन नहीं लिया, हाँ. ठीक है, तुम्हारे लिए किसी ने डिसीजन लिया, एंड दैट इज ओके, यू कैन डिसाइड इट. और वो गलत निकल गया. अगर गलत निकलता है, Yeah. सही, तो स्टिल वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ही ऊपर आने वाली हाँ, है. वही इवन चीज़. लाइक तुम्हें लगना चाहिए, तुम्हें लगेगा कि वो लेंगे, बट एट द एंड कॉन्सिक्वेंसेस तुम झेलोगे. हाँ वही, चाहे तुम डिसीजन लो Yeah. या वो लें, कॉन्सिक्वेंसेस एट द एंड तुम्हें झेलना. लाइक सेम चीज अगर हमसे हो रहा था जो कि एक टाइम पे होता, अभी तो वो कोई वही नहीं है, पर एक टाइम पे होता था ना कि वो सरकारी नौकरी वाला. लाइक तुम टिपिकल आइडिया है, तुम सरकारी नौकरी करके सेफ रह सकते हो, राइट? Yes. बट अगेन यू हैव टू रियलाइज कि अगर हम करने लगे, फॉर एग्जाम्पल पर्सनली अगर हम करने लगे, हाँ. तो अगर उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे एक नॉर्मल लाइफ, लाइक 50,000 रुपये, लाइक 50,000
नहीं है मेरी जिंदगी के लिए, दैट्स टू लो फॉर मी, जेन्युइनली, नो डिसरिस्पेक्ट बट दैट्स टू लो, वो सो ये जस्ट देखो- लाइक यू हैव टू कंसीडर इट। देखो उनका सिंपल सा वही है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वो देखा है गरीबी, Yeah. सो दे वांट सिक्योरिटी, Yeah, simple. सो दे सजेस्ट Again, nobody is wrong, it's And- just like perspective. एंड आई डोंट वांट सिक्योरिटी, आई वांट फ्री, मतलब वो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस, और कह लो विल टू टेक डिसीजंस। लाइक कजिन्स देखेंगे यार, हमारे किसी को नहीं पता। भाई देखो, अगर तुम इमोशनल एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप, और भाई अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ठीक है, बेसिकली इमोशनल होगा तो अच्छा होगा, खराब होगा, हाँ। और एक टाइम पे अच्छा होगा एंड डेफिनेटली मतलब अच्छा खराब दोनों भी हो सकता है। दोनों ही होगा। हाँ, फिर लॉकडाउन में खराब लगेगा। Why are you talking personal shit? It's not just my personal shit. Okay. Well, when three people relate to it, it's not personal. हाँ, क्या कह रहे थे, इमोशनल। हाँ, so basically तो Damage. उसमें आपका टाइम बहुत जाता है, ठीक है। अब इमोशंस में एक्सट्रीमिज्म होता है, ठीक है, लाइक आई एम नॉट एट इमोशनल, और उसको दिखाते हैं कि इमोशनल लोग जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। सो आई बी लाइक, अगर इमोशनल लोग नहीं होंगे हाँ। तो जिंदगी कितनी मोनोटोनस होगी तुम्हारी, सोचो, है ना। लाइक नॉट इवन वन पर्सन इज ग्रीटिंग यू लाइक हाय ऋषभ और हेलो अभिजीत, हाउ आर यू, Hello, are you Rishabh? Do you want to have this conversation? हे ऋषभ, what will be मतलब your life हाँ, like? थोड़ा So, enthusiasm emotional से, लोग, अरे ऋषभ, yeah, What's up, homie? so जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इमोशनल है, हाँ, उनको कंट्रोल करना चाहिए, बट इट इज नॉट लाइक दैट दे आर वीक, है ना। okay. इन सर्टेन एस्पेक्ट दे आर वीक, मतलब वो भी वीक नहीं, बिकॉज उनकी ब्रेन की ऐसी वो मतलब बिल्ड हुई है, ठीक है, हाँ, वायरिंग बेसिकली, या हार्मोन्स ऐसे हैं हाँ। कि कि वो इमोशनल तरीके से वो चीज हैंडल नहीं हो सकती, बस इट इज एज सिंपल एज दैट, हाँ, एंड यू but at कंसीडर that- देम वीक। at that point उनको बस एक मेंटरशिप चाहिए, उनको ऑफ कोर्स है ना। इमोशनली बता रहा हूँ। इमोशनली लिखा हुआ कुछ था वो, ठीक है, हाँ। किसी और के लिए, ठीक है। सो ही वाज लाइक, अबे यार तुम भी ऐसे ही हो, मतलब मैच्योर हो जाओ, एंड आई वाज एट दैट पॉइंट लाइक व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैच्योरिटी And एंड राइटिंग दिस लाइक दिस। by being I know mature many is people who associated like with being handwritten emotionally things. detached. यस, Most मेनी people पीपल, like. अरे यार मैं किसी को लिख दूं कि मतलब यू आर अ मतलब क्यूटी, भाई हाँ। क्यूटी, दे लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, डजंट मीन कि वो Yeah. मैच्योर नहीं है। Yeah, true. सो मतलब ये था कि इमोशंस में जब हम लोग एक्सट्रीम पे होते हैं, हाँ। ठीक है, लाइक एक बंदे ने जैसे कहा, "बे यार तुम तो मैच्योर ही हो", ठीक है, हाँ। ये साइड अलग हो गई, और एक हमारी साइड है, ठीक है, कि हम भाई लिख लिख के फीलिंग बयां कर रहे हैं, ठीक है। That's So, लिख लिख के पेन अरे से दे रहे हैं मतलब और हाँ, सो यहाँ पे आप क्या बोलना चाहेंगे इमोशंस के बारे में? वो खुद ही डिटैच है। मतलब वो वो कॉन्टेक्स्ट खुद नहीं समझे ना, हाँ, मतलब कि मतलब देखो बोलना क्या है। मेरे कहने का मतलब था, जैसे मेरा एक्सट्रीमिज्म में था, हाँ। हमने इतनी कहानी इसलिए बताई कि एक वो बंदा था, उसने ऐसा बोला कि उसने एक्सट्रीम पे था क्योंकि वो उसने बोला मैच्योर नहीं हो तुम, क्योंकि तुम इमोशनल चीजें कर रहे हो, ठीक है। इमोशन डजंट मीन्स कि तुम वीक हो, पहली चीज, ठीक है? ये मतलब हम It डेराइव, means you're stronger. तो नो नेक्स्ट पॉइंट नो, और दूसरा पॉइंट ये था कि मतलब इमोशंस है तभी आपकी जिंदगी में थोड़ा एंथुसियाज्म है, ठीक है। थर्ड पॉइंट व्हाट यू वांट टू ऐड? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इमोशन वाला जो पॉइंट है कि यस, ये तो एक्सट्रीमली स्टूपिड है डिराइव करना कि जो इंसान इमोशनल है वो वीक है, हाँ, राइट। बिकॉज आई क्राई, सी ठीक है, सी आई थिंक हियर्स द थिंग, हाँ। लाइक अगर एक कंडीशन है, इससे ऐसा एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, हाँ। कहीं पे तुम हो और Rape talks. लड़ाई हो गई है, ठीक है, Yeah. और एक्चुअल फकिंग वॉर, ठीक है, और वहाँ पे तुम रो रहे हो एज अ गाय, ठीक है, आई थिंक यू आर लिटिल बिट वीक, एंड वीक इन द सेंस do what it's needed. I am not saying you are weak because you're crying. I'm just saying because you are incapable of doing the things that you need to do, right? रो रहे हो बट कम से कम काम तो Right? करो। Like तुम गन पकड़ लो, Yeah. but तुम रो लो. Like it's not about the fucking crime. like crying Like कैसे भी, as long as you're shooting and defending yourself and the people around you, and it's the okay. cry with the bullet will hit the person more. It's like तुम्हें गूज़बम्प आ गया कि हाँ भाई रोते हुए गोली चला रहे हैं, ठीक है, तो Like, वो तो वही है. Fourth thing is कि emotional हो, okay, हाँ. but do the thing that you should need to do. Of ठीक है. course. Anything more? No. Okay. क्या लड़का तेज है, बस पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम देता है। क्या बात कर रहे हो, पढ़ा है यार, अच्छे से। Ah, anyways, yeah. I don't know. What do you want to add about emotions? I am emotional. I am emotional. Yeah. Once I cried because I couldn't eat food, and the food was amazing, and
तो हमें रोना तब लगता है, मतलब हमें लगता है जब तुम एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो ना, बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो चुके हो, जब अंदर बहुत सारी चीजें भरी होती हैं, तभी तुम रोते हो। देखो वरना ऐसे कोई अपने आप नहीं रोता है। ये सेम चीज हम लोग बता रहे हैं, जो मेरे साथ बता रहे हैं ना, वो इसलिए था क्योंकि एक समझ लो 3 महीने No, तक some people can. My sister did every time. 3 महीने तक क्या ठीक है, मतलब एकदम आदत स्ट्रेस हो गई पीरियड में है? रहे हम। 3 महीने तक स्ट्रेस पीरियड में रहे और ऐसा है कि अब सही होगी चीज, अब सही होगी, अब सही होगी, अब सही होगी, और वो 3 महीने बाद सही हो। तो वो 3 महीने का जो स्ट्रेस था वो प्योर जब क्राइम सही हुआ तब वो हुआ। प्योर क्राइम था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, क्राई यू फील बेटर, राइट, दैट मेक्स सेंस, लॉजिकली मेक्स सेंस, एंड इट्स आयरॉनिक कि इमोशनल चीज पे लॉजिकल सेंस बता रहे हैं। ठीक है, बट गुड इमोशंस आर आल्सो गुड, वेरी गुड. गुड इमोशंस आर भाई गुड, कुछ बैड मुझे इमोशंस बात ही क्या करनी, खुश हो फिर आप पॉडकास्ट सुनना करोगे। कोई जा तभी कर रहा है शायद. हाँ, उस पर तो कोई शिकायत भी नहीं करता। इट इज रिकॉर्डिंग. यस, ओके. सो देखो, पिंग पोंग। अब देखो व्यूज तो हो गए काफी. अब 3 चीजें लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं. ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग. अरे यार, ये सबको एक-एक chance सो ऋषभ, अभी हम लोगों ने इमोशंस की बात करी. डू यू लव मी? ऋषभ से तरुण, अभी हम लोगों ने जिम्मेदारियों की बात करी. विल यू मूव इन विद मी? ये पूछ लो, फिर सब लोग नो बोले ना एक साथ. तीसरा टॉपिक है इशू. विल यू कन्विंस माय पेरेंट टू? कभी कॉल उठ जाती है। मम्मी का कॉल उन्होंने कहा था 4 बजे तक निकलने को. ओके, बस हम लोग 15 मिनट में निकल रहे जिससे दे. बोलो. नमस्ते आंटी. उनको लगा तुम आई हो। बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं. अभी लाइक आखिरी पार्ट चल रहा है, थोड़ी देर में निकल रहे हैं. आई थिंक 15 मिनट. हाँ. तो 15 मिनट बाद फिर करूँ? करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तक बाहर ही होंगे. हाँ, ठीक है, चलो देखते हो. 4:15 हो रहा है, 4 सोलो. ओके. ठीक है. And this is the kind of thing we were talking about. And this, yes, extremism. रिवर अबाउट क्रॉस क्वेश्चनिंग। यस Because what जब you तू said. नीट नहीं निकाल पाया तो बैठा क्यों है? ऐसे पर्सनल अटैक करने लगे। नहीं निकाल पाए तभी यहीं बैठे हैं। नहीं अभी जाके कॉलेज सुन रहे होते हैं। निकाल नहीं पाए पॉडकास्ट करेंगे जाके। वो हमसे कह रहे हैं, लेट आएंगे घर। जब तेरी एक सक्सेसफुल रिलेशन नहीं तो यहाँ क्यों बैठा है? इशू तुम्हारी फैमिली में कभी किसी ने डायरेक्ट वो नहीं बनाया ना? क्या बनाया? डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर मतलब डायरेक्ट प्रेशर कि तुमको बोला कि नहीं तुम्हें ये करना है। देखो बचपन में कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है क्योंकि मेरे भाई बहन दोनों एक ही एज के थे और हम उनसे लगभग 5 से 6 साल छोटे हैं। तो हमें हर चीज़ में कंपेयर किया जाता था, भले ही मार्क्स हो भले ही स्पोर्ट्स हो। मतलब ये भी था कि हम सीधे साधे लड़के थे, अभी भी हैं ही हैं। अरे हाँ, तो तुमसे सीधा कोई है नहीं। अरे तो चांद रहो। तभी तुम हाथ रख पा रहे हो। यही तोड़ देते। तो बेसिकली होता क्या था कि मतलब जैसे हमसे ये भी हमें मतलब हर चीज़ में ताने दिए जाते थे। हाँ। तो वो चीज़ एक मतलब एक होता है रह जाती है ना साथ में। भरती रहती है अंदर हाँ, वो तुम्हारे। साथ में रह जाती है, वो फिर तुम क्या क्रिटिक रह करते हो, जाता है। फिर धीरे धीरे तुम क्या होता है कि तुम अपनी फैमिली से कट होने लगते हो कि अपने में रहते हो। तो वो मेरे अंदर आ चुका है। अब हम मतलब मोस्टली क्या होता है, मेरा कमरा ही है। मेरा घर मेरा कमरा है, उसी में हमारा लैपटॉप पे काम चलता है, उसी में सोते हैं और उसी के अंदर जो भी करना होता हो जाता है मेरा। And तो ये चीज़ होता है। और फिर अब जब बड़े हो गए तो थोड़ा थोड़ा तो कैरियर प्रेशर दिया जाता है। हाँ। तो वो डायरेक्टली कहाँ आता है, गवर्नमेंट जॉब कर लो बेटा, सिक्योर जॉब है। मतलब अगर हम नहीं भी जा रहे हो ना उस साइड तो पेपर में ऐड निकलेगा, धीरे से मम्मी हमको पकड़ा देंगी ये पढ़ लेना जरा। ट्रेन के आगे 2 ट्रैक डिवाइडेड है, पेरेंट्स अपने आप उसको ट्रैक को चेंज कर रहे हैं। बेटा कर लो हो गया। Also, ये भी होता है जैसे ईशू ने बोला कंपैरिजन ठीक है बुरी चीज़ है, उससे भी वो पड़ता है। और एक उससे भी लाइक ये हो गया खराब कंपैरिजन कि ये हुआ इन्होंने कंपेयर किया एंड दे मेड मी फील बैड अबाउट माई सेल्फ एंड ऑल एंड बट it also happens when they say good things about you and they it happens. Makes sense, हाँ, Yeah, it समझ happens. रहे हैं कि because it forms an image of you and then you have to follow the image. maintain Yeah, that follow the image, image. पर maintain पता है, हमें लगता है जब तुमने इतना बुरा सुन चुके हो ना और अब तुम्हारी कोई तारीफ करता है तो जैसे मजाक लगता है। अब अगर जैसे अभी अगर हम जैसे कहीं See, I'm जाते able to get everybody because I have experienced everything.
अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता ही देखो है क्या जब तुम अपने ऊपर वर्क करो तुम्हारा मतलब आई थिंक result मिले। आई थिंक उससे ये होता है ना, जब आपको लग रहा है कि Confidence आपसे होता है। कुछ होएगा ही नहीं, है ना, तो जब आप एक पुशअप मारते हो, फिर आपके दोस्त 2 पीछे से मारते हैं कि और मार, फिर आप दूसरा मारते हो और बीच में गिर जाते हो, लेकिन नेक्स्ट डे आप जब दूसरा मार लेते हो, यू नो ग्रेजुअली यू विल इंप्रूव। ईशू और हम एक चीज में सिमिलर हैं कि हम लोग खराब होते चीजें ऑड वन आउट बिकॉज तुम because- सेम वे में कंसिस्टेंट नहीं हो ना हम लोग जैसे, हाँ। लाइक हम लोग डम कंसिस्टेंट है। अरे, अरे। इट्स जस्ट लाइक कि अगर This was पहुंच तारीफ। गए, नहीं इट इज अ तारीफ कि बिकॉज इट्स लाइक पहुंच गए एक जगह पे, तो हम लोग फिर कुछ भी हो जाए, कहीं मतलब बाढ़ आ रखी है, चाइना में लड़के मर गए हैं, पर फर्क नहीं पड़ता, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। हमारा इशू है सेम, ये सेम चीज़ जो इशू बाकी कई चीज़ों में फॉलो कर लेते हैं, वो हम जनरली एक ही चीज़ में फॉलो कर पाते हैं, वो मेरा वाला है, बट फंडामेंटली ये चीज़ सेम है हमारे इशू। वेरी नाइस। जो चीज़ तुमने भी बोले कि तुम आगे से एक पुशअप मार रहे हो, पीछे तुम्हारे दोस्त 2 पुशअप मार रहे हैं, नथिंग इज ये चीज़ पेरेंट्स को बतानी चाहिए, बिकॉज दे थिंक आइसोलेशन कैन रियली हेल्प देयर किड, रियली आइसोलेशन कैन हेल्प देयर किड, यस। मतलब किस तरीके से? मतलब अगर पेरेंट बच्चा किसी से मिलेगा नहीं तो बेसिकली क्या करेगा, पढ़ाई। हाँ, दिस वाज लॉजिक, है ना, यही तो लॉजिक है। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। बेसिकली कंपैरिजन होना चाहिए पॉजिटिव वे में, अच्छा। ताकि तुम इम्प्रूव कर नॉट सको। नेसेसरी, आई थिंक अप्रिसिएशन बहुत तक हद तक हेल्प कर, लाइक ऑब्वियसली कंपैरिजन अगर होना अब चाहिए, तुम बट appreciate नहीं कर कंपैरिजन रहे तो अब उसको इतना ज्यादा आने भी ना दो। इट्स जस्ट लाइक इतना बुरा भी कंपैरिजन मत करो। आना चाहिए, बट बंदा खुद से करे तो ज्यादा सही है तब भी। लाइक क्योंकि उसको पता है कि उसको किसके साथ करना हाँ चाहिए। हाँ वही आई लाइक द ऑनेस्ट अप्रिसिएशन, हाँ appreciation in the terms of good things and appreciation in the terms of bad things। मतलब कि किसी ने अच्छी चीज करी है, you are saying you did well, ठीक, किसी ने खराब चीज करी है, then don't say like you are my राजा बेटा हाँ, वो and तो- you मतलब कोई बात नहीं। See, बट no, नहीं करना चाहिए। that's a हाइट bad अच्छी है parenting. लड़के हाँ, की। yes. That's a bad parenting full stop. It's just like तुम अपने बच्चे को ऑब्जेक्टिविटी से हटा रहे हो तो खराब है। मैंने नहीं बोला मैं नहीं हूँ। Last thing is truth and dare। कौन सा जिंदगी अकेले हाथ उठाओ? ऋषभ थोड़ा उधर हो जाओ, बोतल मेरे दोनों हाथ अपाहिज हैं। अरे नहीं भाई, घुमाओ मैं ले तो लो कुछ नहीं यार। होगा। इशू इशू हाँ। इशू चूज ट्रूथ और डेयर। Truth or dare? Dare में कूदने के लिए बोल रहे थे। डेयर तो मुझे डेयर छोड़ के चले जाओ। अब we will मतलब हम लोग ग्रुप करके मतलब इशू से एक कोई क्वेश्चन पूछ। अच्छा लाइक तीनों लोग एक क्वेश्चन। हाँ, और क्या 3 क्वेश्चन पूछो। उसका पॉडकास्ट करोगे? हाँ बताओ क्या इशू। पूछा? इशू व्हाट वाज योर न्यू ईयर रिजोल्यूशन रियली देखो Was है there- ना, हाँ था मतलब एंड यू नो व्हाट आई वांट टू लिसन। so you know something, you know देखो, something। मेरे को कई चीजों पे काम करना है। हाँ, यू नो व्हाट आई वांट टू लिसन। और मैं इस तरह खुले में नहीं बोलूंगा। रिकॉर्ड हो रहा है। इसकी दीदी देखती यार, इसकी दीदी तुम्हारी दीदी वैसे हेल्प कर देंगी नहीं भाई, भाई वो खुद परेशान, मतलब खुद परेशान। भाई शादी हो रही है यार उनकी। भाई ये तो कल कर दो भाई अभी। अगले महीने शादी है यार। पता चला वो सुन रहे हैं। ऐसे देखो नहीं देखो, ये रेजोल्यूशन की बात करें तो पहले तो फिजिकली अपनी बॉडी वर्क करना है, हाँ। ठीक। फिजिकली वर्क करना है। ओके हाँ मतलब हाँ, physical side, फिजिकल physical अपीयरेंस side। पे अपने, हाँ, ठीक है। वेरी नाइस। दूसरा जो है इस साल कोशिश करनी आर्ट बुक्स कंप्लीट करनी, पढ़नी क्या पढ़नी? Books। अच्छा बुक्स। सेल्फ इम्प्रूव नहीं, सेल्फ हाँ। इम्प्रूवमेंट और सब अच्छा, बोलिए। टाइप। और तीसरी मेरे दिमाग में आया आर्ट बुक्स कहाँ से पढ़ने लगी। और तीसरी हाँ ठीक है वो तुम्हें पता है जो कॉलेज में होती है पढ़ाई। हाँ। अब ये या आई हाँ तो डेयर पूछेगा कौन ये बताओ पहले। सभी कलेक्टिवली कलेक्टिवली पूछेंगे। पूछेंगे। तो डेयर में से कुछ ले भाई टूटी लो डेयर में तुमने पता नहीं क्या क्या करवा दो। ले सकते तब यार भी। ले सकते हो। नहीं, डेयर आपका पॉडकास्ट छोड़ के जाएंगे। नहीं तब भी ले सकते हो डेयर, मतलब पता नहीं क्या करेंगे। सुनो ठीक, हम ले तो ट्रूथ रहे हैं बट हम जानना चाहेंगे उसके बाद कि तुम डेयर में क्या लगे। नहीं लोग नहीं। इट्स जस्ट लाइक डेटिंग नहीं, एंड नॉट मैरिंग ब्रो। हगना भी है, जल्दी भी नहीं।
भाई डिफरेंस देख रहे हो दोनों की एनालॉजी में। सेम फील देख रहे हो लेकिन सेम है। हाँ बताओ, मैंने कहीं पढ़ा था मीम। हमने तो क्या सोचा था एक्चुअल में? क्या? हमने तो क्या सोचा था, चलो जैसे तुम उतारो। बोलोगे डेयर तो ऐसे आएंगे और फिर कैमरा कट, नीट में नंबर क्यों कम? ये अरे यार नीट में नंबर क्यों कम आए? हाँ, इसके भाई- पीछे जानना है मेरी रीजन, क्योंकि Personal attack। बिकॉज नो बिकॉज ये पूरा दिन पढ़ेंगे कमरे में बंद होके, ठीक है? किसी से बात नहीं करी। हाँ, किसी से बात नहीं Exposure करी। नहीं मिल रहा तुम्हें अपना सिर्फ- ब्रेन। अच्छा, तो ये रीजन है Refresh कि किसी से बात नहीं करी। नहीं हमें लगता है अरे डोंट डू दिस। I do that when I'm nervous. ऋषभ come on bro. So yeah, like हाँ पढ़ाई करी काफ़ी करी। I think हमने जस्ट पढ़ाई करी इसलिए मे बी हाँ, बिकॉज मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि सिर्फ पढ़ने से नंबर नहीं आते हैं। I think ये चीज़ सिखानी चाहिए कि सिर्फ पढ़ने से नंबर नहीं आते, क्योंकि जिस तरीके से हमने पढ़ाई करी है इसे पता है अब और भी लोगों को पता है। I think you were in an illusion. I was मतलब कि हाँ। तुम पढ़ाई कर रहे हो। I No, think. actually I was a student. I नहीं, was a हमें student. लगता है कि जस्ट लाइक कि हाँ like how you study matters much more than just studying. Like I'm just present. Like क्योंकि I feel like कि 14 घंटे I don't think it worked, हाँ, है ना? yep. Yeah, 14, Because 16 hours it doesn't work. It Because- doesn't work. हाँ, Okay, so Tarun, truth or dare? I choose both. भाई Confident देख रहे हो? इसको पता है वीडियो काट देगा। ये दोनों लेके नहीं वीडियो काट काटेंगे, देगा। promise. I'm talking about कि this thing about getting into a relationship with people before you are Mentally settled. fit. अच्छा, हाँ, मतलब mentally you- fit. You are settled basically. mentally fit. हाँ, Okay. mentally fit I because he did. हमने भी सही ला दिया अपना, हम इतना ज्यादा इसमें चले गए थे कि ये सच्चाई में वो बोला ही डिड। हाँ अरे नाम बोल भाई, नाम बोल। So, yeah, so He did and a lot of people I know they did and I'm not saying they did anything मतलब principal or रिलेशनशिप something. का तुम्हारा कहने का मतलब है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेटिंग वाला? Making one person your priority for the peak of your youth. Making one person your भाई तुम priority. बहुत ये वाला पॉइंट अगर हम बोल लेंगे ना इस पे बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी। ये एक्चुअल देखो में यार बहुत इसको, ज्यादा हाँ बहुत मतलब बहुत ज्यादा है, बट तभी क्लीन शर्ट लेकर आए थे। बट समराइज अगर करना चाहें ऐसा, देखो अगर सामने वाला पर्सन ग्रो करना चाह रहा है, ठीक है, देन आई कैन, ठीक। How would you know? भाई किसी को ऑब्जर्व करो, यू नो मी, ठीक है, No, यू you- सी मी, यू आर सीइंग मी, मतलब तुम कितने टाइम से हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो? ऑलमोस्ट मतलब हमें लगता नहीं कि मतलब 2-3 महीने भी हुए हैं सही से बात करते हैं, है ना? बट यू आर सेइंग कि दैट आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, है ना? दैट सिंपल दैट आई नो ऋषभ, आई नो कि मतलब उसको भी ग्रो करना है लाइफ में, है ना? आई नो इशू, मतलब उसको भी ग्रो करना है, वो ट्राई कर रहा है, आई सी द एफर्ट्स, दैट्स हाउ यू नो। बट आई You see the effort, मतलब उसको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। मतलब इन सब मतलब लाइक इवन देन आई फील कि अगर तुम देखो इट जस्ट लाइक तुम कुछ ट्रेड देखोगे किसी पर्सन में और तुम उसके बेस पे गेस कर सकते हो, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें किसी में अवेयरनेस अच्छी है, राइट? सो आई मे गेस कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यहाँ पे ये बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारी गलतियाँ नहीं करेगा, राइट? बट इवन आफ्टर लाइक तुम ये चीज़ मेक श्योर कर सकते हो, बट स्टिल यू कांट मेक श्योर कि वो एक्चुअल में ना हो। 100% तो कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक और कि सही, थोड़ा बहुत लक हमेशा, हमने कहा ना हमेशा रहेगा। लाइक जैसे हमने ग्रो का समराइज किया है ना, अब ग्रो किस टाइप के पर्सन, अब लाइक समवन इन मतलब कोई बिगनिंग पे अपनी वो ग्रो करना चाह रहा है, विल आई भी मतलब हम उसके साथ चले जाएंगे क्या? नहीं, ऑफ कोर्स ही बात नो। तुम उसको मेंटर कर सकते हो बट उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह उसके सकते। साथ मतलब किसी भी बॉन्डिंग, देखो हम रिलेशनशिप का मतलब हम बॉन्डिंग से लेते हैं, ठीक है? Really? यस। के लिए the only thing you need to know that हम लोगों ने 1.5 घंटे का शूट किया and if you see 5 minutes video you need to know कि इसने कट किया है and the content उसने कट किया है, मेरी प्रोफाइल पे आना। सब्सक्राइब भी होने नहीं चाहिए। हाँ, और सब्सक्राइब करो तो भाई घंटी बजा दिया करो, तभी नोटिफिकेशन आती है, वरना फिर सब्सक्राइब कर लो तो फीड में दिखाई देगी। Because like I can vouch for him कि भीख मांगने का तरीका है। भीख नहीं यार, इट इज मेकिंग देम It is अवेयर अबाउट। engagement. हाँ कि यार इसने इतने सारे चैनल खोले हैं, आई थिंक ये तीसरा चौथा चैनल है ये, नहीं चलो बेइज्जती चौथा कर रहे हो, नहीं, ठीक अरे है। बेइज्जती आई नहीं, सी दैट एज माय कट पावर। क्यों करना पड़ रहा है? कट नहीं यार, ये इसका पहला ऐसा Outro भी चैनल cut हो रहे है, हैं। हाँ, पहला ऐसा चैनल है जिसपे ही हैज कंटेंट फॉर एवरीवन, Yeah, कंटेंट ये फॉर तो है। एवरीवन। थैंक्स।
जैसे इससे पहले पता है। तो आर्ट वाला था, उसको भी सब्सक्राइब करना उस वाले। पता है, इससे हम बात करते थे, मतलब जब हमारी इसकी कन्वर्सेशन होती थी बहुत तो- लंबी खिंचती थी हाँ, जब। भाई 6-6 घंटा, हाँ। 4-4 घंटा ऐसे, मतलब पता नहीं चलता। और हम बैठ के ऑब्जर्व करते सो मतलब आई वाज लाइक कि मतलब हम लोगों को इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है फोन में, ठीक है, बस नॉन कंसेंचुअल। हाँ, तो मतलब हम लोगों का ये हुआ, इसी ने बताया था, गुड टॉक्स नाम हाँ। होते हैं। तो आई वाज लाइक कि मेरे दिन में काफी, मतलब दिमाग में काफी टाइम से था। हाँ, और मेरा तो ये मेरा भी बाद में जा इसका आइडिया तो क्या हुआ, मेरा नाम चेंज बाहर मुझे मेरा आइडिया चुरा लिया गया है यहाँ पे ब्लेटेंटली। और मेरा भी ये भी था कि विच इज़ लाइक कि अगर एक्चुअल में यहाँ पे बहुत कम है यूट्यूब पे कि जहाँ पे एक्चुअल लोग दो डिबेट करें Like, हाँ, विदाउट लड़े, हाँ। लाइक वो आई थिंक अभी भी उसका है। एक्चुअली वो लोग YouTube पे नहीं, उसको भी चैनल देखा करो, बनाते हैं। अच्छा चैनल है, हाँ, श्रद्धा। मस्त है। कुछ चैनल काफी अच्छा Shoot a show! Netflix! Let's chill. ऐसे बिहाइंड द सीन ऐसे पूरा रिकॉर्ड करके डाल दें। Behind the scenes तो हम भेजेंगे। इसमें रुको, ऐसे बैठो, एक मिनट फोटो ले, बड़ी सही आएगी यहाँ पे।